कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, क्या लूँ? देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अराइज होता है हम स्टूडेंट्स का, जैसा कि आपको पता है मैं इस चैनल पर एक स्टूडेंट्स से रिलेटेड, स्टूडेंट्स का कैरियर से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट शेयर करता हूँ। तो आज एक कंटेंट मेरे को ऐसा मिला कि जब स्टूडेंट अपनी 10th पास आउट कर लेता है, यानी जब आप 10th क्लास क्लियर कर लेते हो, तो 10th क्लास क्लियर करने के बाद आपका एक क्वेश्चन रहता है कि PCM सेलेक्ट करूँ अपने लिए या फिर कॉमर्स सेलेक्ट करूँ, कौन सा आखिर बेस्ट रहेगा मेरे कैरियर के लिए। बिकॉज आपका फ्रेंड कुछ और कहता है आपसे, रिलेटिव कुछ और कहते हैं, आपके पड़ोसी कुछ और कहता है, और आपके पेरेंट्स या फिर ब्रदर सिस्टर कुछ और कहते हैं। मतलब सारे लोग डिफरेंट कहते हैं और आपकी जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। अब आप परेशान होते हो, क्यों? बिकॉज ये कैरियर का सवाल है। आप कैरियर को लेकर परेशान होते हो कि ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और, ये कुछ और, अब क्या करा जाए इसमें से। मतलब ढेर सारी वो आपको सजेशन दे सकते हैं कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हो। हालांकि मैं भी बता दूं, जब मैंने अपनी 10th पास आउट की थी तो हम स्टूडेंट को मोस्टली आई थिंक्स 2 या 3 महीने की हमको छुट्टियां मिलती हैं, राइट। तो उन 2 या 3 महीने की छुट्टियों में मैं इतना ज़्यादा काफ़ी परेशान था, मतलब सर दर्द होता रहता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मोस्टली परेशान कि अब 10th तो चलो हो गई, कैसे भी ना कैसे करके 10th तो हमने क्लियर कर ली, लेकिन अब 11th और 12th की बारी है और उसके बाद तो ग्रेजुएशन करनी है, फिर जॉब करनी है। मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा कैरियर से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें हमको सोचनी पड़ती हैं 11th स्टैंडर्ड से। तो काफ़ी ज़्यादा मैं भी परेशान था आपकी तरह कि अब क्या सिलेक्ट करूँ, PCM सेलेक्ट करूँ या फिर कॉमर्स से सिलेक्ट करूँ। बिकॉज ये 2 मेन चॉइस होती हैं जो मेजरली चॉइस हैं, PCMs की और कॉमर्स की। ये आर्ट वगैरह इसको हम जाने देते हैं बिकॉज ये 2 मेन चॉइस होती हैं स्टूडेंट की, PCM या फिर कॉमर्स। तो जो मुझे सीखने को मिला एक्चुअली अपने कैरियर से रिलेटेड, अब जो मैंने लिया वो मैं आप तक शेयर करता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके कि आपको, अगर आपने 10th पास आउट कर ली है और आप एक कॉमर्स और PCM लेना के लिए चाह रहे हो, तो आपको क्या बात अपने माइंड में ध्यान रखनी है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज सिंगला। तो बेसिकली मैं यहाँ पर पहली कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको लेता हूँ, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी में जो स्टूडेंट जो मैं इंक्लूड करता हूँ वो स्टूडेंट इंक्लूड करता हूँ कि जिनको एक्चुअली पता है कि हमको क्या करना है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको एक्चुअली पता होता है ऑलरेडी कि हमको करना क्या है अपने कैरियर में या फिर अपने फ्यूचर से रिलेटेड। उनको पता है कि हमको साइंस में अपना कैरियर बनाना है या फिर BTech करनी है, आगे चलकर इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद जॉब करनी है या फिर कोई भी बिजनेस करना हो। ऐसे ही सेम उनको पता होता है कि हमको आगे CA करना है, CS करनी है, इसलिए वो कॉमर्स चुनते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को आज की वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूँ जिनको एक्चुअली पता है, उनकी तो बात ही नहीं कर सकता कोई, राइट। तो मैं उन स्टूडेंट की बात करता हूँ जिनको एक्चुअली पता नहीं होता, जो एक मतलब 10th क्लास तक ऐसे पढ़ते आते हैं, 9th और 10th में मजे लेते लेते, उनको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई चिंता नहीं होती, ना इनको पता होता है, राइट। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था आपकी तरह, मुझे कुछ नहीं पता था 10th के बाद मैं करना क्या है, मेरे को एक्चुअली अपने कैरियर से क्या चूज करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या बनना है क्या नहीं बनना, आई डोंट नो एनीथिंग, कुछ केयरिंग नहीं थी मेरे लिए ऐसी। तो मैं उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर शामिल करने जा रहा हूँ जो जिनको पता नहीं है कुछ, जिन्होंने अपनी 10th पास आउट कर लिया। देखिए अगर आपको जो है अपने 9th या 8th या फिर 10th क्लास में अगर आपको PCM को पढ़ने में, डेट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आया है, अपने 9th में या फिर 10th क्लास में आपने साइंस पढ़ी थी ना, अगर आपको साइंस में, मैथ्स में इंटरेस्ट आया है आपको अगर, तो आप ना यहाँ पर PCM सेलेक्ट कीजिएगा अपने लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए और आगे वाले फ्यूचर के लिए। आप बेसिकली मार्क्स पर मत जाइएगा कि मार्क्स कितने आए, आपके नंबर कितने आए। मेरे 9th में मेरे एग्जाम में फिजिक्स में मेरे कम नंबर थे, केमिस्ट्री में कम नंबर थे, इसलिए मैं PCM नहीं ले सकता एक्चुअली। ऐसा मत सेलेक्ट कीजिएगा, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स के डिपेंड पर मत सेलेक्ट कीजिएगा, अपने इंटरेस्ट पर। आपको पढ़ने में मजा आता है या फिर नहीं, PCM से रिलेटेड अगर आपको पढ़ने में मजा आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सो देन सेलेक्ट द PCM सब्जेक्ट, इट इज अ गुड फॉर योर कैरियर। आपका भाई आपसे ये कहता है कि PCM ले ले, बिकॉज क्यों ले ले, क्योंकि मैंने भी PCM लिया है। अगर तेरे को कोई PCM में क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सो देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व टू योर प्रॉब्लम, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आपका पड़ोसी कहता है नहीं ऐसा कर, तू ना वो कर ले, क्या कहते हैं, कॉमर्स ले ले, कॉमर्स का CA कर लियो, CA में इतनी अच्छी सैलरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रुपया कमाएगा, CA बन जाएगा। तो परेशान वहाँ पर आपके पेरेंट्स कुछ और कहते हैं, वहाँ पर पापा तू ऐसा कर,
PCM ले ले, उसके बाद बीटेक कर लियो, इंजीनियर बनियो इंजीनियर। आपका रिलेटिव यानी रिश्तेदार आपको कुछ और कहते हैं, रिश्तेदार एक्चुअली कहते क्या है, तू ऐसा कर CA कर ले। हाँ, मतलब कॉमर्स के बाद CA ज्वाइन कर लियो, यानी CA कर लेना कोर्स। बिकॉज क्यों कहते हैं रिश्तेदार, उनका लड़का होगा, उनका लड़के ने CA करी होगी एक्चुअली, वो भी पैसे कमा रहा होगा अच्छे खासे। मतलब जो एक्चुअली पैसा कमाते हैं, जो आपके जो पड़ोसी हैं, फ्रेंड हैं, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी एक्चुअली लोग देखते हैं ना पैसा किस चीज़ में है, हमारे लड़के ने किस चीज़ में पैसा कमाया, आखिर समाज में सोसाइटी में कौन से लोग किस फील्ड में पैसा कमा रहे हैं, उसी फील्ड को ये आपको सजेस्ट करते हैं। रिलेटिव को लगता है कि CA बेस्ट है, CA में अच्छा खासा रुपया है, क्योंकि उनके लड़के ने या फिर उनके पड़ोस में किसी ने CA किया हुआ होगा, उनको लगता है ऐसा, इसलिए वो आपको CA सजेस्ट कर रहे हैं। आपका भाई कह रहा है कि मैं तेरे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, इसलिए आपका भाई उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेस पर आपको PCM सेलेक्ट कर रहा है। वहीं आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं नहीं तो इंजीनियर बनना। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स के किसी फ्रेंड्स के लड़के ने इंजीनियरिंग की होगी, अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा 2-3 लाख रुपए महीने के, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग करना। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं सेलेक्ट करने पर कि PCM को सिलेक्ट किया जाए या कॉमर्स को सिलेक्ट किया जाए। हम बेसिकली स्टूडेंट जो होते हैं ना, अपने फ्रेंड की चॉइस पर भी चलते हैं कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अरे ये बता तू किस स्कूल में जा रहा है, 10th आउट कर लिया है, तूने 10th क्लास क्लियर कर लिया, अब ये बता किस स्कूल में अब न्यू एडमिशन ले रहा है या फिर क्या सेलेक्ट करेगा अपने फ्यूचर के लिए। आपका फ्रेंड कहता है मैं तो कॉमर्स लूँगा, मेरे पापा का तो बिजनेस है, आगे कॉमर्स लेगा, बिजनेस करना है। तो आप भी कहते हो चलो ठीक है मैं भी तेरे साथ कॉमर्स कर लेता हूँ। फ्रेंड आपसे कहता है तू ऐसा कर, तू भी मेरे साथ आया, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, दोनों साथ साथ स्कूल जाएंगे और मजे लेंगे। मतलब आप उसमें चले आते हो। फिर नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको सजेशन सेलेक्ट कैसे करना है, PCM सेलेक्ट करना है या फिर कॉमर्स सेलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको पढ़ने में PCM में इंटरेस्ट आया है, यानी कि अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर पढ़ने में इंटरेस्ट आया है आपको 9th या 8th या 7th या 10th स्टैंडर्ड के अंदर, तो आपको PCM सेलेक्ट करनी है। अगर आपको ना नंबर के बेस पर सेलेक्ट नहीं करना है कि आपके मार्क्स कम आए या फिर आपके मार्क्स ज़्यादा आए, आपके फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा थे, केमिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा थे, हाई थे, इसलिए आप नंबर के बेस पर एक्चुअली PCM को सिलेक्ट मत करना। बिकॉज नंबर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, नंबर पर मत जाना कभी भी, रिजल्ट पर, मार्कशीट पर, इनके बेस पर कभी भी अपने कैरियर को चूज मत करना। राइट, अपने इंटरेस्ट पर पढ़ने पर अगर आपको मज़ा आता है PCM को, आप मतलब इतने अच्छे से पढ़ते हो, एक इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो, तो आपको PCM सेलेक्ट करना है बस। राइट, अब आते हैं यहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट? एक्चुअली जिनको पता ही नहीं है, जिनको मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में PCM को। मतलब एक ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, साइंस को पढ़ने में एक्चुअली मज़ा ही नहीं आता, बोरिंग लगता है। मतलब ऐसा लगता है पता नहीं यार कौन ज़बरदस्ती थोप रहा है मेरे ऊपर इन सब्जेक्ट को, मेरे लिए ऐसा लगता है मतलब मैं नहीं पढ़ सकता। मतलब ज़बरदस्ती पढ़ाई करना PCM की और फिर एग्ज़ाम देना, मतलब ज़बरदस्ती करना। तो उन स्टूडेंट से मैं कहता हूँ आप ना कॉमर्स सेलेक्ट कीजिए। हाँ, कॉमर्स। देखिए बेसिकली आपको PCM तो फिर भी पसंद नहीं है ना, PCM को तो आपको पसंद ही नहीं है PCM सब्जेक्ट, तो इसको चूज़ ही क्यों करना, फिर नया सब्जेक्ट लीजिए ना। क्या पता कॉमर्स आपको आगे चलकर पसंद लगे, क्या पता आपको इंटरेस्ट बढ़ने लगे कॉमर्स को पढ़ने में, क्या पता। PCM में तो ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, और उसमें अगर आप PCM ले भी लेते हो, ज़बरदस्ती पढ़ना क्या फ़ायदा उसको, जो आपको इंटरेस्ट है ही नहीं। तो इससे अच्छा नया सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, नया, कुछ नया, ताकि क्या पता आपको इसमें इंटरेस्ट लगे आगे चलकर। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इक्वल तो फिर भी दोनों रहेंगे ना। अगर लगा तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेनिफिट तो यहाँ आपको है। और तो और आपके जो फ्रेंड हैं या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपसे ये भी कहते हैं कि कॉमर्स चूज़ मत कर। हाँ, ये भी कहते हैं कि कॉमर्स सेलेक्ट मत कर। क्यों मत कर एक्चुअली? बिकॉज कॉमर्स जो है एक नया सब्जेक्ट है, एंड यू हैव नॉट स्टडी अ कॉमर्स इन दिस 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज आपने कॉमर्स को एक्चुअली पढ़ा नहीं है। कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो आप कॉमर्स को समझ नहीं पाओगे, उसको टाइम लगेगा समझने में। आपके पेरेंट्स आपसे ये भी कहते हैं या फिर और कोई भी कहता हो कि कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, आप इसको समझ नहीं पाओगे, समझने के लिए टाइम लगेगा, तो इसलिए आप PCM में रहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना एक्चुअली। देखिए समझना हर किसी में आसान है, हर कोई समझ सकता है हर किसी चीज़ को। अगर आपको PCM में इंटरेस्ट है तो PCM लीजिए, अगर आपको PCM में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको सिर्फ कॉमर्स सेलेक्ट करनी है, फिर कॉमर्स। अब आप बात आती है कैरियर की, ये कैरियर किस में बेस्ट है, कॉमर्स में बेस्ट है या फिर PCM में बेस्ट है? कैरियर
देखिए कैरियर की अगर मैं बात करूं, कैरियर तो हर चीज़ में बेस्ट है। हाँ, कैरियर हर फील्ड के अंदर बेस्ट है। इंडिया के अंदर क्या, अगर वर्ल्ड के अंदर देखा जाए ना, कोई भी ऐसा कोई फील्ड ही नहीं जिसमें कैरियर बेस्ट ना हो। मतलब हर फील्ड के अंदर कैरियर बेस्ट है, बेस्ट। आप हर फील्ड के अंदर पैसा कमाओगे, पैसे से पैसा, हर फील्ड के अंदर पैसा ही पैसा कमाओगे। हर फील्ड के अंदर पैसा है, किसी भी फील्ड के अंदर पैसा कम नहीं है। चाहे कोई भी डिग्री हो, कोई भी कोर्स है, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, किसी के अंदर पैसा कम नहीं है। हर चीज़ के अंदर पैसा है। ये पैसा डिपेंड करता है एक्चुअली आपकी नॉलेज पर, आपके स्किल्स पर, आपके आइडियाज़ पर। आपको क्या आइडिया आ रहा है, आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी स्किल्स है, आप कितने एक्चुअली इच्छुक हो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। जितना ज़्यादा आप लर्निंग लोगे, उतना ही ज़्यादा आप किसी भी फील्ड के अंदर, इंडिया के अंदर पैसा कमाओगे। जितना आपके माइंड के अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे उस काम को करने में, आप उतनी ज़्यादा इस इंडिया के अंदर पैसा कमाओगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एक्चुअली। हो सकता है आपका पॉइंट डिफरेंट हो, आप कहो कि नहीं मेरा तो पीसीएम में ही पैसा कमता है, कॉमर्स में पैसा नहीं कमता, कॉमर्स में टेंशन बहुत है, सीए बन गए तो टेंशन बहुत है। नहीं, अरे कॉमर्स आप सिलेक्ट कीजिए, 11th और 12th में कॉमर्स सेलेक्ट कीजिए, आगे की आगे देखी जाएगी ना, आगे क्या पता ना कोई नया दरवाजा खुले आपके लिए। तो बस मेरा सजेशन था, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है पीसीएम तो पीसीएम सेलेक्ट कीजिए। अगर पीसीएम को इंटरेस्ट नहीं है आपको पढ़ने में तो कॉमर्स सेलेक्ट करनी है। मार्कशीट, नंबर, मार्क्स, टेस्ट के ऊपर डिपेंड से ये सिलेक्ट नहीं करने हैं। ये मार्कशीट तो अलग रही, ये नंबर के बेस पर अपनी ज़िंदगी को सेलेक्ट मत कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो? यू आर एग्री? इफ़ यू आर एग्री सो देन प्लीज़ कमेंट इन द बिलो सेक्शन। आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर अनदर, इफ़ यू हैव अनदर चॉइस, अगर आपका अनदर पॉइंट ऑफ व्यू है, सो प्लीज़ प्रोवाइड योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर व्यू। एंड आज मैं देखता हूँ कौन कौन लोग इसके अंदर रिप्लाई देते हैं इस वीडियो पर, और क्या क्या हमको और हमारे स्टूडेंट्स, मेरे जैसे स्टूडेंट्स को भी आपसे सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो। और बेसिकली मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं स्टूडेंट से ही रिलेटेड इस चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। मिलता हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड एक और नई वीडियो।